ऑल्ट कॉइन्स ने बर्बाद कर दिया। आप सब लोगों के ऑल्ट कॉइन्स अप्रोक्सीमेट 50 to 60% डंप में आ चुके होंगे। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि मैंने गलत पॉइंट्स के ऊपर एंट्री क्यों ले ली। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि जो पिछले 8 महीने मार्केट इतना ज्यादा पंप हुई, कहीं वही तो बुल रैली नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार बुल रैली आएगी ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वेल्स के झांसे में फंस गए। वेल्स ने एक जाल फेंका और हम सब लोग धीरे धीरे उसमें फंसते चले गए। बिटकॉइन ने जो $72,000 से लेकर जो $74,000 के बीच में टॉप लगाया है, वही बिटकॉइन का टॉप था। ईटीएफ की न्यूज तो आई, बट बिटकॉइन उतना बड़ा पंप नहीं हुआ। आने वाली स्ट्रेटजी क्या है? आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से काम करेगी? क्या हमारा पोर्टफोलियो वापस से पॉजिटिव हो भी पाएगा? क्योंकि इस समय पर कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं कि हमारे जितने पैसे लगे हुए थे वही बाहर आ जाए और हमें प्रॉफिट यहां से नहीं चाहिए। कुछ लोग इस समय पर गिरते हुए प्राइस को देखकर रोज घबराते हैं। बहुत सारी ईमेल्स, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस और टेलीग्राम का तो मैं नाम ही नहीं ले सकता, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस और एक ही क्वेश्चन कि मार्केट पंप कब होगी, मार्केट में बुल रैली वापिस से स्टार्ट कब होगी, हमारा पोर्टफोलियो वापिस से पॉजिटिव कब होगा। और मार्केट को देखते हुए आसार ऐसे नहीं लग रहे हैं कि मार्केट वापिस से पंप होगी। बट आज की वीडियो एक एक क्वेश्चन का आंसर देगी और आपको बताएगी कि आप जो जो चीजें सोच रहे हैं शायद वो सारी की सारी गलत है और मार्केट यहां पर एक यू टर्न, एक टर्निंग पॉइंट लेने वाली है जहां से पूरी की पूरी चीजें बदल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, सो दैट क्रिप्टो से जुड़ा हुआ हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके मोबाइल के ऊपर सबसे पहले आए। और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके कंटेंट बनाते रहने के लिए। मैंने पिछले लगभग 8 से 10 दिन कोई भी कंटेंट नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट की क्लियर एक इंडिकेशन नहीं मिल रहा था और यह भी नहीं पता चल पा रहा था कि मार्केट करना क्या चाहती है। मैं और मेरी पूरी टीम कॉन्टिन्यूसली हम रिसर्च कर रहे थे कि वेल्स की स्ट्रेटजी क्या है, और जिस तरीके से लोग हमेशा सोचते हैं वैसे मार्केट कभी भी नहीं करती है। और यही है इस वीडियो का पॉइंट नंबर 1। जिस समय पर बिटकॉइन 72,000 यानी कि 70 से लेकर $72,000 के बीच में ट्रेड हो रहा था आज से कुछ दिन पहले, तो पूरी की पूरी दुनिया कह रही थी कि यहां से मार्केट पंप होगी और $80,000 से लेकर $85,000 को टच करने जाएगी। बट हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। मार्केट सीधा नीचे गिरती आई और आज की डेट में 60 से लेकर $62,000 के बीच में ट्रेड हो रही है। मार्केट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करती है जो लोग सोच रहे हैं। अगर आपको इसका एक रियल एग्जांपल चाहिए तो आज से कुछ दिन पहले जब इंडिया में इलेक्शंस हुए थे, तो उससे पहले बात चल रही थी कि इस बार के इलेक्शंस के बाद मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, मार्केट सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। मार्केट इलेक्शंस के बाद लगभग 1.5 से लेकर 2 महीने टॉप लगाती चली जाएगी। बट हुआ क्या? जैसे ही गवर्नमेंट, हमने न्यूज में सुना कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, मार्केट ऊपर जाने की बजाय उल्टा नीचे गिरना स्टार्ट हुई। हर एक चीज प्लान के मुताबिक हुई। पहले मार्केट को पंप किया गया, लोगों की उम्मीदों को जगाया गया, मार्केट से लिक्विड मनी को लाया गया और वापस से वहां से मार्केट को क्या कर दिया? डंप कर दिया। इस समय पर मार्केट में आवाज चल रही है कि बिटकॉइन $48,000 से लेकर $50,000 के बीच में आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा ही नहीं। मार्केट फिर से लोगों को यकीन दिलवा रही है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, मार्केट नीचे ही आएगी, और हो सकता है $50,000 से भी नीचे आ जाए। मार्केट केवल यकीन दिलवा रही है, मार्केट ऐसा नहीं करेगी और मार्केट यहां से निकल जाएगी ऊपर की ओर और लोग वापस से यहां पर इंतजार करते रह जाएंगे। जो लोग इस समय पर बाइंग नहीं कर रहे हैं, अपने ऑल्ट कॉइन्स को एवरेज डीसीए नहीं कर रहे हैं, वो लोग यहां पर मिस करेंगे इन एंट्री पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 2, वेल्स इस समय पर इस स्ट्रेटजी को मिस नहीं करना चाहती। इस वजह से वेल्स कुछ स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन्स में कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रही हैं। उनको पता है कि ये ऑल्ट कॉइन्स, जो कि इस वीडियो में मैं अब आगे चलकर बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा डिप के अंदर आ चुके हैं और आने वाले दिनों में अगर मार्केट थोड़ा सा भी पंप हुई तो ये ऑल्ट कॉइन्स अभी के प्राइस से इजीली
2x to 3x कर जाएंगे शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का टारगेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट वेल्स की हमने एक एक मूवमेंट को कैप्चर किया है, ट्रांजैक्शंस को कैप्चर किया है, जहां पर हमने लुक ऑन चेन और साथ ही साथ अरखम की मदद ली है सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को यहां पर ट्रैक करने के लिए। और उन ट्रैक से यह पता चल पा रहा है कि वेल्स का मास्टर प्लान वो नहीं है जो हम सब लोग सोच रहे हैं। अब वेल्स का मास्टर प्लान क्या है? वेल्स का सबसे पहला मास्टर प्लान है कि वेल्स 3 ऑल्ट कॉइन्स को कॉन्टिन्यूसली कम्युलेट कर रहे हैं। पहला ऑल्ट कॉइन है एलडीओ, जो कि इथेरियम रीस्टेकिंग का प्रोजेक्ट है और इस समय पर इसकी हाइप है। दूसरा है आवे, जो कि फिर से यहां पर लैंडिंग बोरोइंग के लिए काम करता है। आवे इस समय $40 से ऊपर चल रहा है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टन, जो कि टेलीग्राम का नेटिव प्रोजेक्ट है और लेयर 1 प्रोजेक्ट है। आप ये टैप टू अर्न वाले प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं ना, चाहे टैप स्वैप है, चाहे नॉट है, चाहे आपका अभी हैमस्टर है, पिक्सलवर्स है, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट टन ब्लॉकचेन के ऊपर ही डेवलप हो रहे हैं। आइए इनको बारीकी से डिस्कस करते हैं। पहला है टन, जो कि इस समय पर $7.72 से ऊपर चल रहा है। मार्केट पूरी की पूरी डंप हुई है, बट ये एक ऑल्ट कॉइन है जो कि इस समय पर बिल्कुल भी डंप नहीं हुआ। जिस तरीके से ओंडो कुछ ज्यादा डंप नहीं हुआ है, इसी तरीके से टन भी ज्यादा डंप नहीं हुआ है। टन के पास जो कम्युनिटी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इस समय पर जो टेलीग्राम के सारे यूजर्स हैं, ऑलमोस्ट आप उसे टन की कम्युनिटी ही बोल सकते हैं। इसी वजह से टन गिरने की बजाय हमेशा पंप हो रहा है। इस समय पर आंकड़ा आ रहा है कि टन आने वाली बुल रैली के दौरान $150 से लेकर $200 के आसपास भी जा सकता है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर सोलाना का ईटीएफ अप्रूव हुआ तो आने वाले 2 से लेकर 3 सालों में टन का ईटीएफ भी अप्लाई हो सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो वक्त बताएगा, बट टन एक सॉलिड प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट जो इस समय पर वेल से कम्युलेट कर रही है वो है लिडो, एलडीओ के नाम से। $1.9 के आसपास चल रहा है। अप्रैल के महीने में $3.7 के आसपास चल रहा था। इस समय पर अराउंड 50% से नीचे आ चुका है। एलडीओ इथेरियम रीस्टेकिंग का प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से इथेरियम का ईटीएफ ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में इसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं मानता हूं कि इथेरियम के जितने भी लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, इथेरियम के जितने भी रीस्टेकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लोग स्टेक कर कुछ एक्स्ट्रा इनकम को अर्न कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा पंप करेंगे। उनमें से जैसे कि पेंडल है, लिडो है, ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ETH5 भी इसी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। बट अभी लिडो की बात करें तो ये एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगला जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को ना लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने टॉप लगाया $4 का, इस समय पर आ गया $1, 80% डंप हो चुका है। इसका TVL, टोटल वॉल्यूम, जो वैल्यू लॉक्ड है, वो भी कॉन्टिन्यूसली गिर रही है। इस वजह से लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। बट हमारी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स का ना ये सबसे टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है। मानता एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, मानता की टीम सॉलिड है, कम्युनिटी सॉलिड है। TVL पता है क्यों कम हो रहा है? TVL इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पर इथेरियम्स को स्टेक किया था इसका एयर ड्रॉप लेने के लिए, और उस स्टेकिंग के बदले में लोगों को मिले थे स्टोन टोकन। अब लोग अपने स्टोन टोकन्स को रिडीम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रही है और लोगों को कहीं ना कहीं डर लग रहा है। और 1 स्टोन इज इक्वल टू 1 इथेरियम, और इथेरियम की दूसरी साइड आपको पता है ETF अप्रूव हो चुका है, तो लोग वापस से स्टोन को इथेरियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट मानता किसी से कम नहीं है। मार्केट जैसे ही एक यू कर्व लेगी, मानता बहुत जल्दी रिकवरी पकड़ सकता है क्योंकि इसकी टीम के पास मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स है इसको बैकअप करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को मेक श्योर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। अगेन इस वीडियो में मैं कुछ भी बता रहा हूं, अपनी रिसर्च डेफिनेटली करिएगा क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। हम जो रिसर्च करते हैं वही आप सब लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप यहां पर रिसर्च डेफिनेटली करिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है ब्रेड। वैसे तो ये एक मीम टोकन है, बट अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो ये अप्रैल में जो टॉप लगाया था अब उससे कुछ ज्यादा नीचे नहीं आया है, बस थोड़ा सा ही, हार्डली 10-15% का मार्जिन होगा। बट ये प्रोजेक्ट ना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बेट ना बेसिकली बेस ब्लॉकचेन का सबसे सुपर प्रोजेक्ट है। बेस ब्लॉकचेन किनकी है? कॉइन बेस वालों की। बेस ब्लॉकचेन का अभी तक नेटिव टोकन भी नहीं आया है। इस वजह से कहा जा रहा है कि जब वो अपना नेटिव टोकन लॉन्च करेंगे, ब्रेट की हाइप और ज्यादा बढ़ेगी।
जिस तरीके से पहले इथेरियम के मीम टोकन्स ने परफॉर्म किया, फिर बीएससी के मीम टोकन्स ने परफॉर्म किया, सुलाना के मीम टोकन्स ने परफॉर्म किया, अभी ब्रेड और अवलांचे ब्लॉकचेन के जितने भी मीम टोकन्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और कहा नहीं जा रहा, ब्रेड ने तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और अवलांचे ब्लॉकचेन के सीईओ ने भी प्रूव कर दिया है। तो इस वजह से अगर आप इस मार्केट में गिरता हुआ देख और अगर आपने बाइंग छोड़ दी है ना, तो आप गलत मार्केट में हैं। आप इस मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरह कंपेयर मत करिएगा। ये मार्केट बहुत सारे डिप्स देती है और हर एक डिप अपॉर्चुनिटी होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब मार्केट पंप होना स्टार्ट होती है ना, तो अगर 2 महीनों में डंप हुई है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 7 से लेकर 10 दिनों में वापस उस प्राइस के ऊपर पहुंच जाती है। तो इस वजह से इस मार्केट को हल्के में ना ले। अगला प्रोजेक्ट है जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, दैट इज आयो। अभी हाल ही में लिस्ट हुआ, लोगों ने बोला अमन भाई आपने इसको डार्लिंग ऑल्ट कॉइंस में क्यों ऐड किया? क्योंकि ये जीपीयू कंप्यूटिंग पावर के ऊपर काम कर रहा है। वैसे तो जैसे कि आर&डीआर काम कर रहा है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट काम करता है। अगर आपको एआई कैटेगरी में काम करना है तो आईओ की जरूरत है, अगर आपको मेटावर्स में काम करना है तो इसकी जरूरत है, अगर आपको कुछ ग्राफिकल इमेजेस को जनरेट करना है तो आईओ के ऊपर जाकर काम कर सकते हैं। यानी कि आईओ ऑलमोस्ट एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आया है जहां पर एआई कैटेगरी में इस प्रोजेक्ट की जरूरत होगी ही होगी। वो एआई प्रोजेक्ट क्रिप्टो का है, आप कह सकते हैं एक रिटेल मार्केट का प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो मार्केट से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आयो हर एक इंडस्ट्री के लिए एक सूटेबल प्रोजेक्ट है, मेक श्योर बाय करिएगा। अगला प्रोजेक्ट है अरखम। हमने आज के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं इनको अरखम ब्लॉकचेन से ही ढूंढा है, क्योंकि अरखम काम ही इतना बढ़िया कर रहा है। अरखम ऑन चेन डाटास को ट्रैक करता है, किस टोकन में कितनी बाइंग हो रही है, कौन कौन से लोग किसी पर्टिकुलर टोकन को ज्यादा बाय कर रहे हैं, कौन सा वॉलेट बार बार एक टोकन को बाय कर रहा है, एक कोई वेल है जिसके अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर है वो किस टोकन को बाय कर रही है। अरखम सारे के सारे काम रियल टाइम में करता है। प्राइस $1.77। ये प्रोडक्ट अप्रैल के महीने में बड़ा पंप हो गया था, रियल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में पंप हो गया। ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब अगर इतने 2, 2.5, 3 साल हो गए, अगर इतना रुके हो ना तो अभी भी रुकना। अगर पैसा इन्वेस्ट किया है ना तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना जो इस समय पर मिल रही है। अभी के प्राइसेस कोड़ियों के भाव हैं, आने वाली बुल रैली में पछताओगे। इस वीडियो को बार बार देखोगे कि अमन भाई ने बोला था। 1.77 अरखम चल रहा है और एक सॉलिड प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट है ETHFI, एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, इथेरियम रिस्क चेकिंग का प्रोजेक्ट है। जैसे कि लीडो पेंडल काम कर रहा है, ETHFI भी वैसे ही काम कर रहा है। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, 2.97 आ चुका है, बट ये प्रोजेक्ट एक सॉलिड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है BB बाउंस बिट, अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, 0.44 चल रहा है, $2 को टच कर आया है, अराउंड 70% के आसपास डंप हो चुका है, बट आई बिलीव कि ये प्रोजेक्ट बुल रैली में अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज DYM डायमेंशन। बाइंग हम सब लोगों की फ्रैंकली बोल रहा हूं थोड़ी सी ऊपर की है, पहले $2.5 की है, फिर $2.8 की है, $3 की है और अभी चल रहा है $0.5। बट इस बाइंग को मिस मत करना। DYM एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, बाय कर इसको इसकी ही की वेबसाइट के ऊपर स्टेकिंग के ऊपर डाल दो तो फ्यूचर एयर ड्रॉप्स में भी आपको अलग से इनकम हो सकती है। बट ये प्रोजेक्ट इस समय पर इग्नोर करने के लायक नहीं है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जीतो है, पाइथ है, ओंडो है। अब लोग बोलेंगे कि आपने इनका नाम नहीं लिया, ये सारे भी एक सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं। और एक वीडियो में मैं जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बता देता हूं तो लोग बोलते हैं सर आपने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बता दिए। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड थी केवल उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिनको बड़ी बड़ी वेल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो बड़े बड़े वेंचर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग करते हैं, अगर उनकी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करें तो ये सारे के सारे टोकन्स बहुत बड़ी अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर वॉलेट्स में कम्युलेट हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इन पर्टिकुलर कॉइन्स को ही कलेक्ट किया है। अदरवाइज आपके पास कोई ऑल्ट कॉइन है जिसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं कि मैं बताऊं, समझाऊं कि वो पोर्टफोलियो में होना चाहिए या फिर उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, कमेंट करें, मैं उसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप सब लोगों को बताऊंगा कि उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और फ्यूचर में किस प्राइस के ऊपर जा सकता है। बट वो तभी पता चल पाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तभी नोटिफिकेशन आएगी, तभी आप सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को ले पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कम से कम 10 से लेकर 20 क्रिप्टो वाले दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, सो दैट आज के जिन प्राइजेस के ऊपर लोग घबरा रहे हैं, घबराहट तो होती है नो डाउट, मुझे भी होती है,
बट वहीं पर पैरेलल साइड एक अपॉर्चुनिटी भी है जो समझ नहीं आ रही है, बट जब समझ आएगी तब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। और मैं नहीं चाहता कि हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करें। बिटकॉइन यहां से फिसल कर थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, बट ये कह देना कि बिटकॉइन 48 से लेकर 50,000 डॉलर्स तक आएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत गलत स्टेटमेंट है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय।